हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक आवाम के लिए रिलीफ दिया, जो उनका हक है, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने सूबे के अवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। पंजाब ने अपने तरक्याती बजट से अवाम को 45 अरब का तोहफा दिया, विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने अवाम को रिलीफ दें, मामले पर सियासत से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस है। दीगर सूबे अवाम को ऐसा रिलीफ देना चाहें तो खुशी होगी। सूबों के पास वाफर वसाइल हैं, NFC अवार्ड का 60% हिस्सा मिलता है। चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, महंगाई मजीद कम करनी है, पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जब मुल्क की बात आ रही थी तो मैं कल देख रही थी, किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। पंजाब में बिजली पर रिलीफ दो इत्तेहादियों को आमने सामने ले आया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे पर तंज। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल लेना, जहाजों और गाड़ियों के काफिलों पर पैसे खर्च करना बेवकूफी नहीं? क्या सिर्फ अवाम को रिलीफ देना बेवकूफी है? मुराद अली शाह की तनकीद पर मरियम नवाज का जवाब, कहा अवाम को 2 माह का रिलीफ देना भी खुशी की बात, पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हूं, पंजाब में रिलीफ किसी ने तोहफे में मुझे नहीं दिया, कीमत में कमी को बेवकूफी करार देने पर हंसी आई, तनकीद हो रही है, शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया, ये शॉर्ट टर्म नहीं लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं, काम खुद बोलता है, मीडिया पर आकर बताना जरूरी नहीं। काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में, तो हम ये नहीं चाहेंगे। कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए। मैं कहा गया था कि ये हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहां से आ गए? पहले काम खराब करने पर पैसे लगाओ, फिर दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसे पानी में फेंको। हम ऐसा नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मुशावरत से जामे प्लान बनाएंगे जिससे बिजली का बहरान हल हो सके। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू, कहा अगर कोई चाहता है सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ हो तो तीसरे माह बिल डबल हो जाएगा, फिर रिलीफ की बजाय तकलीफ होगी। विफाक सिंध को तो पैसे नहीं दे रहा, अब अचानक इतनी रकम कहां से आई? छोटे भाई ने बिजली के रेट बढ़ाए, बड़े ने कम कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने निर्ख पूरे पाकिस्तान में बढ़ाए, नवाज शरीफ ने रिलीफ सिर्फ पंजाब में दिया। वज़ीर आला पंजाब की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। हम ज्यादा सख्त जवाबी तकरीर कर सकते हैं, लेकिन क़यादत ऐसा नहीं चाहती। जिस पिच पर खिलाना चाह रहे हैं वहां आकर जवाब दें। शर्जील मेमन की तनकीद, अज़मा बुखारी बोली, पीपल्स पार्टी पंजाब की आवाम से तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। सिंध में 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। अगर सिंध में भी हमारी हुकूमत होती तो वहां भी ये रिलीफ देते। सख्त बयानात के बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। IPPs पर सिर्फ 3.5 माह में तारीखी काम किया, 2 माह में बड़ी खुशखबरियां देंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ऐलान, खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा करने का एतराफ, कहा महंगी बिजली को लागत से भी सस्ता करके बेच रहे हैं। 2.5 करोड़ सार्फिन को 44 रुपए की बजाय 10 से 18 रुपए फी यूनिट बिजली दे रहे हैं। बोझ वजारत खजाना, टैक्स दहिंदगान और दीगर सार्फिन बर्दाश्त करते हैं। तोशाखाना से लिए गए सस्ते तहाइफ महंगे पड़ गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर, 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम, 7 कीमती घड़ियों, हीरे और सोने का सेट शामिल। नैब के मुताबिक बानी पीटीआई और अहलिया तोहफे मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचते रहे। 22 गवाहों के नाम भी रेफरेंस का हिस्सा। तहाइफ का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी भी वादा माफ गवाह बन गए। दीगर गवाहों में तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर, प्रोटोकॉल ऑफिसर शामिल। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में मजीद 2 ख्वातीन समेत 6 मुलाजमीन जेर हिरासत, स्वीपर और सिक्योरिटी कैमरा चेकिंग पर तैनात एहलकार शामिल। मुलजिमान के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन भी जब्त।
अब तक मजमूई तौर पर 13 अफराद को तहवील में लिया जा चुका। सियासी इत्तेहादों का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा। किसी को मजीद शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना ही होना चाहते हैं। किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान, कहा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमें पूरे मुल्क के नताइज पर एतराज है। मुकदमा अवामी सतह पर भरपूर तरीके से लड़ूंगा। नाराजगी के नाम पर दहशतगर्दी कबूल नहीं। नौजवान हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद कर दें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, बच्चे मासूमियत में गुमराह हो जाते हैं। इख्तिलाफ हो सकता है मगर कोई अपने मुल्क से नाराज नहीं हो सकता। मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं मगर दहशतगर्दी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दे सकते। अपने मुतालबात हुकूमत को पेश करते हैं। मस्तूंग में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, डिप्टी कमिश्नर पंजगोर की शहादत के जिम्मेदार BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, कहा दहशतगर्द नासिर जाकिर बलोच के कातिलों के अंजाम से सबक सीखे। दहशतगर्दी को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। फितने के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों से जंग जारी रहेगी। मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल जमीन से जमीन तक मार करने की सलाहियत का हामिल। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की मुबारकबाद। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोका, जिसके बाद आज तक दोबारा इजलास न हो सका। ऑडियो लीक स्कैंडल में वफाकी हुकूमत की अपील पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। लिखा, फरीकैन चाहें तो इजाफी दस्तावेजात जमा करा सकते हैं। कराची के इलाके कारसाज में गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत। गिरफ्तार मुलजिमा नताशा का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कल मुतल्लिका अदालत पेश करने का हुक्म। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। गाड़ी को मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को टक्कर मारते देखा जा सकता है। बरतानिया में गलत खबर पर एहतजाज और हंगामों की तहकीकात। लाहौर पुलिस ने डिफेंस से फरहान आसिफ नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। पाकिस्तान का एक बार फिर फलस्तीनी अवाम और हक़ खुद इरादत के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का अयादा। गजा में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। फलस्तीन के सुबकुदोश होने वाले सफ़ीर से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म बोले, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद फलस्तीन रियासत ही मसले का पायदार हल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मिस्री सदर से मुलाकात। गजा में जंगबंदी मुआहिदे और इलाकाई सलामती से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू। एंटोनी ब्लिंकन कतर का दौरा करेंगे। इसराइल की सफाकियत जारी। मजीद 34 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का खान यूनिस से 6 इसराइली यरगमालियों की लाशें मिलने का दावा। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई। पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। शाहीनों ने पहले टेस्ट में स्पेशलिस्ट स्पिनर क्यों नहीं रखा? कप्तान ने वजह बता दी। बोले, रावलपिंडी की पिच पर स्पिनर्स को खास मदद नहीं मिलती। कंडीशंस फास्ट बॉलर्स और बैटर्स को सपोर्ट करती हैं। सुरीली आवाज, मधुर अंदाज। नय्यरा नूर की दूसरी बरसी पर मदाह उदास। उनकी आवाज में मिली नगमे आज भी ज़बात आम। नय्यरा नूर ने मिर्जा गालिब, नासिर काज़मी, इब्न इंशा, फैज़ अहमद फैज़ की शायरी को आवाज देकर अमर कर दिया।